बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत हो गई है, लेकिन आज वो हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है जिसके दिल में थोड़ी सी भी मुहिब्बे वतनी थी। आज का दिन एक स्याह दिन है और ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा और हमेशा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो इस तारीख को यानी कि 9 अप्रैल को 10 अप्रैल को शर्मिंदा होते रहेंगे। पिछले कई दिनों से ये एक कशमकश चल रही थी पूरे मुल्क में और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत अपने इस्तीफा नहीं देंगे और डट कर लड़ेंगे, और उन्होंने प्रूव किया कि वो डट कर लड़े हैं और इमरान खान साहब ने आखिरी गेंद तक लड़ने का फैसला किया था और बेशक वो लड़े, मगर इस मुल्क के बड़े बड़े लोगों ने जो कि पाकिस्तान के करता धरता हैं, उन्होंने रात को ही अदालतें खोल दी और इंसाफ के दरवाजे रातों रात खोल दिए गए। हत्ता कि इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए कैदी गाड़ियां भी पहुंच गईं और एक फेक खबर चलाई गई, बड़ी जबरदस्त खबर चलाई गई। कहा गया कि इमरान खान ने कमर बाजवा साहब को फारिग कर दिया है। यह खबर झूठी थी, मगर इस्लामाबाद अब हर बंदा एक्सपोज हो चुका है और सबको पता है कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। बहरहाल जी, इस वक्त इमरान खान साहब का इक़्तिदार खत्म हो चुका है, लेकिन जहां अमेरिका, इंडिया और अपोजिशन वाले जश्न मना रहे हैं, तो वहीं पर एक ऐसा बंदा भी है जो कि इन सब के साथ मिलकर जश्न मना रहा है। गैरेट वेल्डर, जो कि गुस्ताखाना हाकू के हवाले से जाना जाता है, उसकी ट्वीट ने मुसलमानों को हिला कर रख दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने पर उसने खुशी का इजहार किया है। उसने कहा जी, जान छुट्टी जो कि हमें इस्लामोफोबिया का केस लड़ रहा था, जो कि इस्लाम के खिलाफ होने वाली बात पर आवाज उठाता था, वो बंदा गया, उससे हमारी जान छुट्टी। तो जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सब लोगों को जो कि इमरान खान साहब के जाने पर खुश हैं कि एक और आपका हमनवा भी आपके साथ खुश है कि अब दुनिया में इस्लाम का मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं रहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पास करवाने वाला अब नहीं रहा। तो ये खुशी की बात है भाई, सारों के लिए खुशी की बात है कि वो बंदा चला गया। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। और इमरान खान साहब कौन होते हैं जो कि इस्लामोफोबिया की बात करें? उनको क्या हक पहुंचता है कि वो आए और सामने आके तो इस्लाम की बात करना शुरू कर दें, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना शुरू कर दें कि हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब ये जो गैरेट वेल्डर बंदा है, इसने जो ट्वीट कर दी है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसको इमरान खान साहब के जाने की कितनी खुशी है। तो इमरान खान साहब को कहते थे यहूदी एजेंट है, तो यार अच्छा यहूदी एजेंट है जो कि जिसके जाने पर यहूदी खुश हो रहे हैं, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आइन है जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कह सकते हैं कि वो करता धरता है हमारे मुल्क के, उनकी मर्जी है जी, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। रात को चाहे तो अदालतें भी खोल सकते हैं। यहाँ पे एक मज़े की बात है, हमारे लिए सुप्रीम है, बहुत सुप्रीम है, लेकिन बात करने का थोड़ा सा हक हमें भी है कि हम भी बात कर लें थोड़ी सी। अब बात यह है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब इमरान खान साहब ने कल फैसला किया कि वो नज़रसानी की अपील दाखिल करवाएंगे, तो ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके तो ये कोशिश की कि नज़रसानी की अपील दायर करवाई जाए। मज़े की बात है, वहाँ पे आपको बताया गया, इमरान खान साहब को कहा गया कि भाईजान अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब आप मंडे को आइएगा। तो मज़े की बात सुनिएगा, अब जब अदालत के पास वक्त नहीं था तो फिर रात को अदालतें ओपन हुई हैं, रात को जाके ये सारे मामला शुरू हुए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर अदालत इंसाफ देना चाहती है वहाँ पर रात को भी अदालतें लगती हैं, और जहाँ पर नहीं देना चाहती तो फिर वहाँ पर नहीं देना चाहती। वहाँ पे ऐसे केसेस भी आते हैं कि आपको पता है कि 11-11, 12-12 साल केस लटके रहते हैं। हत्ता कि ऐसे केस भी आए हैं कि केस में फांसी की सज़ा होगी हुई है और उसके बाद वो भी 10-12 साल बाद अदालत फैसला देती है कि जी ये बंदा बेकसूर है, तो इसके खिलाफ जो केस है वो ख़त्म कर दो। लेकिन पता चलता है कि उस बंदे को तो मरे हुए भी 12 साल हो गए हैं, उसको तो फांसी दे दी गई है। तो ये तो हमारे अदलिया का निज़ाम है। पाकिस्तान की जो अदलिया का रैंकिंग है वो दुनिया भर में 130वें नंबर पर आता है, और एक मुस्लिम कंट्री की ये अगर रैंकिंग है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रैंकिंग है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सब अदलिया के जजेस को कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस चीज़ को यहाँ तक डेवलप किया है। उसके बाद अब बात करता हूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जब जाने लगे हैं तो उनके पास जाते हुए वज़ीर आज़म हाउस से क्या लेके गए हैं। उनके पास एक डायरी थी, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था।
हालांकि ये पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो कि ऐसे जा रहे हैं, वरना जो भी वज़ीर-ए-आज़म आते हैं वहाँ पे इनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके सारे सामान, हर चीज़ आती है और उसके बाद ट्रक भर के उनके सामान जाते हैं, फैमिली को भेजा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बाइस बंदा था जिसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहने का कोई शौक़ नहीं था, उसने कोई यहाँ पे आके अपनी वो जायदादें नहीं बनाई, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अपना एक वो ठिकाना नहीं बनाया, उसको लालच नहीं की उसकी कि मैं इसमें रहूँगा, बड़ी शान शौकत से रहूँगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं। तो ये जो चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है, लेकिन ये है कि अब आवाम के अंदर इस चीज़ को लेकर बड़ा ही गुस्सा, गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है और इदारों के खिलाफ भी बातें की जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मतलब अपने ज़हन से सोच रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि अब यहाँ पर अदलिया, फौज और अपोजिशन वाले हैं जो जिन पर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है या जो उन्होंने हद का जिक्र किया है, तो अब इन तीनों को चाहिए कि अब अदलिया तो है ही है, फौज के पास भी हथियारात हैं, अब तो अपोजिशन के पास भी हथियार आ गए हैं, तो अब उनको चाहिए कि भाई वो इमरान खान साहब को गलत साबित करें कि आपने जो हद जो आपने जमा करवाया वो गलत है, उसको आप साबित करें, क्योंकि करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब गलत हैं तो उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने गलत बात की, आपने पाकिस्तान की जगहंसाई का बायस बने, आपने ये चीज़ें गलत की हैं, उनको हद को जो है वो आपको पूरा केस उसका खोलना पड़ेगा। हाँ, अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो फिर जो इस सारे प्रोसीजर में कसूरवार हैं उनको भी सजाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मामला था लेटर गेट वाला, इसको यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही ख़त्म करना चाहिए। ये हम मतलब अदलिया और फौज, अदलिया की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं, लेकिन जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं वो बड़ी गलत बातें हैं। हम एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर फ़ौज का कोई किरदार नहीं है और फ़ौज समझती है कि ये जो चीज़ उनके खिलाफ हो रही है, तो फ़ौज को चाहिए कि ये चीज़ें करवाए, इस लेटर गेट को जो है वो पब्लिश करवाए, उसको मतलब सारे उसका केस चले, उस पर जो बातें हैं वो सब चीज़ सामने आए ना कि भाई कौन इसके पीछे था, कौन इसके पीछे क्या कर रहा था और इसमें इमरान खान साहब का क्या रोल है और जो अपोजिशन है उनका क्या रोल है। क्या वाकई जो मुनहरिफ अरकान है वो सफ़ीरों से मिले हैं, अमरीकी सफ़ीरों से मिले हैं? क्या इस सारे खेल के पीछे, रजीम चेंज के पीछे अमरीका है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए। हालांकि जो सूरत हाल बताती है, जो नज़र आ रहा है, वो नज़र आने के मुताबिक तो यही है कि भाई वाकई इसके पीछे कोई ना कोई था और हम मानते हैं कि अमेरिका इसके पीछे था। लेकिन अब जिन लोगों पर इसका इल्ज़ाम आ रहा है उनको चाहिए कि भाई आप इस चीज़ को प्रूव करें कि आपका हाथ नहीं था इसमें। तो ये एक बड़ी चीज़ होगी और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो ताकि हम लोगों के जो आम आवाम है, हमारे अंदर भी जो एक चीज़ और एक कह लें कि घबराहट शुरू थी कि पता नहीं क्या बनेगा, वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। अब एक और आखिरी बात, उसके बाद मैं मतलब इजाज़त लूँगा। इंजीनियर मोहम्मद अली, इस वक्त उनके चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं और सोशल मीडिया पर उनको खूब जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक्त सारे पीटीआई के जो अरकान थे वो सारे वहाँ से वॉकआउट कर गए थे, लेकिन अकेला मोहम्मद अली वहाँ पे बैठा रहा और उसने उस वक्त भी इमरान खान का मुकदमा लड़ा है और इस इतना बेहतरीन अंदाज में लड़ा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगा जनाब मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को कि उन्होंने वाकई हक अदा किया है अपने लीडर का। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे तो बेहतर है कि वो मज़ीद अक्सरियत के साथ आएंगे। बाकी यह है कि जहाँ तक बात है इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस तो होने ही होने हैं, लेकिन अब अपोजिशन क्या करेगी, वो सबसे पहले तो ईवीएम मशीन की जो सिचुएशन थी, जो कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इस दफ़ा इलेक्शन होंगे, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फ़ॉरेन हमारे हैं लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनका वोट का हक जाएगा और उसके बाद नैब को भी ख़त्म किया जाएगा। ये तो चीज़ें हैं वो अब चलेंगी। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब आगे क्या करते हैं, इमरान खान साहब का आगे प्लान क्या बनता है। ये जो चीज़ें वो इंशाल्लाह वक्त के साथ ही पता चलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं और फिर आपसे बात होती है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।